अमित के सामने वैसिल मिखाइलोव। ये है आज की पहली बाउट 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। Ladies and gentlemen, at the Pro Wrestling League 2.0, देश का असली दंगल, match number 9, and the home team is Maharashtra Kesari. So all the fans of Maharashtra Kesari, get ready as we are about to welcome the first player. भैया दंगल हो जाता है सुपर हिट जब जब मैट पर आता है महाराष्ट्र केसरी का अमित। और पहले प्रतियोगी अमित शिकारा महाराष्ट्र केसरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत अच्छी नहीं थी, मुकुल दहिया से हारे और उसके बाद इन्होंने अच्छी खासी शुरुआत की, वाफेपोर को हराया था दिल्ली के। और ये विपक्षी अपोनेंट जो होता है, जो भी उसके अंडर हुक जो करता है, तो उस पर ये बगल डूब करके पटों पर अटैक करते हैं और बाद में थोड़े बहुत थकते जरूर है, लेकिन उसको संभाल लेते हैं। 15-9 का इनका रिकॉर्ड है और सिर्फ 20 साल की इनकी उम्र है। और आप जूनियर नेशनल हो, सीनियर नेशनल हो, हर जगह स्वर्णिम सफलता रही है इनके नाम। Ladies and gentlemen, get ready to welcome this player from UP Dominators, जो आंखें निकाल कर खेलते हैं गोटियां। UP Dominators, जरा अपने इस रेसलर के लिए बजाओ सीटें और तालियां। Please welcome Michailov Vasil। दो बार के ओलंपियन हैं यूक्रेन से आने वाले वैसिल मिखाइलोव। लेकिन यहाँ पे जो 3 बाउट आपने लड़े हैं उसमें से 2 हारे हैं। पंजाब के तारियल गबरू को हराया था, लेकिन मुंबई के मुकुल से हारे, उसके बाद दिल्ली के हादी से आप हारे हैं। जरूरी है आपके लिए जीत के रास्ते पर वापस आना, और महाराष्ट्र ने टॉस जीतकर आपकी बाउट पहले रखी है क्योंकि उन्हें लगता है कि अमित आपको, वैसिल मिखाइलोव आपको हरा सकते हैं। 2023 के यूरोपियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपके पास गोल्ड है। यहां पे क्या स्वर्णिम शुरुआत दिलवा पाएंगे आप यूपी को? और इस तरह से हुआ मुकाबले का शुभारंभ, और यहाँ थोड़ा सा छकाने का एक उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया कि वो इसी तरीके से लड़ेंगे। और वहीं अगर आप बात करें मिखाइल वैसिल की, तो वो शुरू में थोड़ा सा धीमा लड़ते हैं, बाद में अपना एक्शन तेज करते हैं। यहाँ पर अच्छे डिफेंस का परिचय दिया और पीछे हटकर अच्छा बचाव करने में कामयाब। और तालियों से अभिनंदन नोएडा स्टेडियम के दर्शकों द्वारा। खाता खुल गया अमित का। जयवीर सिंह साहब इस मैच के रेफरी हैं। अमित येलो में है, वैसिल मिखाइलोव ब्लू में है, और दाईं खिड़की में देखिए आप पैसिविटी जोन से यानी ऑरेंज पट्टी से बाहर ले आए। अब तो किसी भी पोजीशन से बाहर धकेल दें अपने विरोधी को तो 1 पॉइंट आपको मिलता है। शुरुआत अच्छी हुई, और एक पहरी पट किया खूबसूरती के साथ, और ये संकट मंडराता हुआ अमित पर। अमित यहां से किस तरह से निकलेंगे, क्या जोन से बाहर निकलेंगे तो 1 अंक से तो राहत मिलेगी, लेकिन यहां पर ये देखिए उन्होंने एक जंप लगाया था अपनी तरफ से। जोन से बाहर निकलने की जद्दोजहद है, लेकिन यदि आप बचते हैं तो फिर स्थिति काबू में नहीं आती है। और इस तरह से 2 अंक का इजाफा शुरुआत की, यानी 1 अंक का जवाब 2 अंकों से दिया मिखाइलोव ने। अमित चतुराई दिखाना चाह रहे थे कि बाहर जाके 1 पॉइंट लूज करूंगा, लेकिन 2 बार ये जो आपने मुद्रा बना ली थी, दोनों पैर आपके काबू में आ गए थे, 2 पॉइंट मिल गए थे। कोशिश कर रहे थे कि बाहर अंदाज भी लगाएं, पर वहां अमित बच गए। तो एक तेज शुरुआत, आक्रामक शुरुआत हुई है दोनों रेसलर्स की तरफ से। तो अब यहां से मूव देखना होगा कि कौन किस तरह से करता है, क्योंकि जिस तरह से बाएं हाथ को उन्होंने ग्रिप बनाकर एक झुंझुलाहट सी दिखाई दी थी मिखाइलोव की तरफ से, अमित अब एक परिवर्तन के तौर पर अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते हुए क्या अंडर हुक करेंगे। यहां से अंडर हुक करेंगे तो उनके लिए कई विकल्प खुलेंगे, वहां से वो दूसरे पांव से पट लगाकर अटैक कर सकते हैं। और वैसे भी ये देखिए झुककर आक्रमण दोनों तरफ से देखने को मिला। एक बात अच्छी है कि जयवीर सिंह साहब जो रेफरी हैं उनका काम थोड़ा सा आसान है, किसी को कहना नहीं पड़ रहा कि थोड़ा तेज खेलिए, क्योंकि आक्रामक शुरू। डबल लेग अटैक, 2 पॉइंट अपने नाम किए अमित ने। अब उसके बाद ये ईरानी लगाने की कोशिश है, लेकिन यूक्रेनियन आपका मैट डिफेंस अब देखना पड़ेगा।
और यहाँ रेफरी पैनी नजर बनाए हुए, और यहाँ पर 2 ही अंक से उन्हें संतोष करना पड़ा। 1 अंक पहले ही बटोर चुके थे। डबल लेग अटैक, बल्कि एंकल पर उन्होंने ये जो अटैक किया, कोई विकल्प नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी मिखाइलोव के लिए। तो भैया ले लो 2 अंक, ऐसे ही ले लो आप, लेकिन उसके बाद मैं और अंक नहीं दूंगा, शायद वो ऐसा कह रहे थे अपनी इस मुद्रा में। इस बार बारी वैसिल मिखाइलोव की है, सिंगल लेग अटैक है, पिछली बार भी किया था, 2 पॉइंट हासिल किए थे, ये 2 पॉइंट अभी भी मिल सकते हैं। अमित का डिफेंस रोक नहीं पाया। 4-3 से वैसिल मिखाइलोव आगे हैं। अब उसके बाद क्या फीतले बांधेंगे या गट रेंच करेंगे? गट रेंच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अमित ट्राई कर रहे हैं कि छिपकली की तरह चिपके रहे। गट रेंच हुआ, 2 पॉइंट और मिले। जितनी बार पलटेंगे उतनी बार 2-2 पॉइंट पाएंगे। 2 पॉइंट और मिले, 2 पॉइंट और मिले। वैसिल मिखाइलोव, ताबड़तोड़ कुश्ती। और तारीफ करनी होगी मिखाइलोव की कि उन्होंने एक तरह से अमित को असहाय कर दिया। अमित के पास कोई विकल्प नहीं था। इकहरी पट से उन्होंने शुरुआत की थी, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने घुटने लगाए और 2 अंक बटोरे, अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया, और अच्छी ग्रिप के बाद वो भारंदाज करते ही चले गए, और 3 मौकों पर भारंदाज करने के साथ ही 10-3 की अहम बढ़त बनाने में कामयाब। लाजवाब पहला राउंड रहा है। वैसिल मिखाइलोव क्या इस मुकाबले को जीत पाएंगे? ब्रेक के बाद बताएंगे। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपने गजब काम देखा है। वैसिल मिखाइलोव ने ये जो भारंदाज लगाया, यानी गट रेंच किया, पेट से पकड़कर जितनी बार विरोधी को फ्लिप करेंगे उतनी बार 2-2 पॉइंट आप पाएंगे। सुशील की याद दिलवा दी। जी हाँ, बिल्कुल, और वो भी भारंदाज का तरीका थोड़ा अलग था। जो बाजू थी उसको भी उन्होंने अंदर लपेट लिया था, और उसके बाद उन्होंने ये भारंदाज किया था, यानी पूरी तरह से असहाय कर दिया था उन्होंने। यहाँ डबल लेग अटैक करने की कोशिश, पीछे हटकर अच्छा बचाव, लेकिन अब यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प भी उन्हें ढूंढना होगा। खेमे की पोजीशन बनी, जोन से बाहर निकले, और जोन से बाहर निकलने के साथ ही स्कोर देखना है कि यहाँ पर बैठी हुई पोजीशन में गए थे। जी हाँ, बिल्कुल, एक इजाफा हुआ। 11-3 से बढ़त मिखाइलोव के पक्ष में। पारी अमित की है। टेक डाउन की पोजीशन बनाना चाहते थे, लेकिन साइड में ब्लॉक कर लिया है उनको। अब फ्रंट में आ चुके हैं वैसिल। अब यहां से या तो बाहर ले जाइए, तेजी से घूम के पीछे आना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर क्या आक्रामक कुश्ती है, कंसीडरिंग ये अच्छा खासा हैवी वेट कैटेगरी है 86 किलोग्राम की। अमित को अपनी पहली जीत की तलाश है। वैसिल मिखाइलोव एक बाउट जीतकर लगातार 2 हारे हैं। भूख दोनों में दिखाई दे रही है। जी हाँ, और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि अमित युवा हैं, और यहाँ का लर्निंग एक्सपीरियंस इनके बहुत काम आने वाला है। और मिखाइल के खिलाफ इन्हें अब प्लान बी पर जाना होगा, क्योंकि जो डबल लेग अटैक की कोशिश कर रहे हैं, एक बार तो जरूर कामयाब हुए, उसके बाद से उनका कोई भी प्रयास सार्थक नहीं रहा। और यहाँ से क्या अंडर हुक करेंगे? अंडर हुक के बाद इनकी बगल डूब का हम लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये है दयान फारूकी, जो कि चेयरमैन है प्रो रेसलिंग लीग के। थैंक यू दयान भाई, प्रो रेसलिंग लीग दोबारा से शुरू करवाने के लिए। ऑफ कोर्स अखिल गुप्ता, जो कि सीईओ हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारे तमाम पहलवान, इनकी मेहनत साकार हुई है। एक ब्रेक के बाद प्रो रेसलिंग लीग वापस लौटी है। अब इस बाउट की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमित यानी महाराष्ट्र केसरी ने टॉस जीत के पहले ये बाउट रखी है। महाराष्ट्र केसरी को लग रहा होगा कि वैसिल मिखाइलोव 2 बाउट हार के आए हैं, तो हम काबू कर लेंगे उनको, पर यहाँ बाजी पलट गई है, वो लीड कर रहे हैं। दरअसल ये बात इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये जंगिस्तान का प्रो रेसलिंग लीग है। इस बार जंगिस्तान ने झंडे गाड़े हैं, चाहे वो आप अभिमन्यु को देखें, और इसी के साथ ही ये देखिए इकहरी पट करने के साथ ही यहाँ कोशिश खेमे की कर रहे हैं भारतीय रेसलर अमित। क्या यहाँ पर खेमे करने में कामयाब हो पाएंगे? और ये अभी भी जद्दोजहद चल रही है, लेकिन यहाँ पर पावर मिनट शुरू हुआ है, और पावर मिनट में यहाँ जो आप अंक बटोरेंगे वो डबल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ग्रिप को छोड़ा नहीं है। 2 पॉइंट और हासिल कर लिए, 2 + 2 4, 12 की लीड है। 2 बार घुमाइए, बाउट जीत जाएंगे। भारंदाज करने की दोबारा से कोशिश है। अमित कर रहे हैं लिजर्ड डिफेंस, छिपकली की तरह चिपके हुए हैं, जैसे छिपकली दीवारों पे चिपकती है, ये वैसा ही डिफेंस है। लेकिन अभी इनको जीत के लिए 3 अंकों की दरकार, और 3 अंक यदि और बटोर लेते हैं तो टेक्निकल सुपीरियरिटी हो जाएगी। और यहां पर 15-0 का नियम, और पावर मिनट तेजी से सरकता हुआ ऐसा लग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। ये कुश्ती भी तेजी से भागी है मनोज। इतनी आक्रामक कुश्ती मुझे नहीं याद हमने बहुत ज्यादा देखी हो। शुरू से लेके एंड तक एक ही पेस पे बाउट लड़ी गई है। अब अमित
आपने अगर जीतना है प्रभु तो चित करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स बनाने बड़े मुश्किल हैं। जल्दी से घुमाइए विरोधी को, दोनों कंधे जमीन पे लगाइए, जिसके लिए टाइम निकलता जा रहा है। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि 86 किलोग्राम में कम से कम इस तरह की तेज कुश्ती देखने को नहीं मिली। 57 किलोग्राम में तो खैर यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं जो आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ हुआ मुकाबला संपन्न, मिखाइल लोव ने मुकाबला जीता और इस तरह से बढ़त दिलाई यूपी डोमिनेटर्स को। महाराष्ट्र केसरी ने टॉस जीतकर अमित की बाउट पहले रखी थी, लेकिन यूपी डोमिनेटर्स ने दे दिया है सरप्राइज। 2 बाउट लगातार हारने के बाद यूक्रेन से आए यूपी के रेसलर वैसिल मिखाइलोव ने अपनी टीम को 1-0 की लीड दिलवा दी है और 15-3 के मार्जिन से, बड़े मार्जिन से पहला बाउट अपनी टीम की झोली में डाल दिया है। कई बार दाव उल्टे पड़ जाते हैं कुश्ती के भी और टॉस जीतने के भी। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब कुछ ऐसा ना हो। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र से एक गलती हुई, लेकिन युवा खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा भरोसा भी किया उन्होंने। ये था वो लम्हा जहां से मुकाबला जो है एक तरफा बनता चला गया। शुरू में डिफेंस का अच्छा परिचय दिया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एक बार भारंदाज किया, फिर दूसरी बार किया और 2 बार भारंदाज करने के फलस्वरूप उन्होंने 4 महत्वपूर्ण अंक बनाकर स्थिति अपने काबू में कर ली थी और फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये सिलसिला 15 के स्कोर पर जाकर थमा और 15-3 से एक तरफा मुकाबला उन्होंने अपने नाम किया। तो इस तरह से यहाँ उनका खेमा खुशी से झूमता हुआ, यूपी डोमिनेटर्स को मिली जीत और जयवीर को विजयश्री का ऐलान करने में उनके पक्ष में कोई परेशानी नहीं हुई। मनीषा भनवाला के सामने तपस्या आने वाली है। ये बाउट बहुत 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 दिलचस्प होगी। क्यों होगी, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। तो निवेदन है कि हिलिएगा मत।